tan inverse x plus tan inverse y, that is equal to what? Tan inverse x plus y upon 1 minus xy if x y less than 1. If xy less than 1, then pi plus tan inverse x plus y 1 minus xy if xy greater than 1, x is greater than 0, y is greater than 0. Then it is minus pi plus tan inverse x plus y 1 minus xy if xy greater than 1, x less than 0, y less than 0. कुछ हमने ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। कल हमने क्वेश्चंस भी इसी प्रॉपर्टी पे बेस किए थे। मैंने कहा था सिर्फ ये एक चीज याद रख लेना। आज मैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पिक करूंगा इस प्रॉपर्टी पे, लेकिन बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन दैट प्रूव दैट tan inverse 1 minus x upon 1 plus x plus tan inverse 1 minus y (1 plus y) is equal to sin inverse y minus x 1 plus x square 1 plus y square. Now what to do? करना क्या है हमने? बात को समझना प्लीज। अगर आप ठंडे दिमाग से सोच सकें तो मेरे को तो tan इनवर्स a प्लस माइनस tan इनवर्स b या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b आता है। अगर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b भी हो तो ये x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy हो जाता है। When xy is greater than 1, minus 1, xy less than minus 1, उसकी भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, बट हम सोचेंगे नहीं इस चीज के लिए। हम सीधा ही tan इनवर्स x, पहले इसको देखो, tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x है। सिर्फ हमें बोर्ड अलाउ करता है कि tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 माइनस xy means tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y. What I'll do? I'll convert it into tan inverse. What is the result here? If I take left hand side, minus tan inverse 1 minus y upon 1 plus y, it must be equal to tan inverse 1 minus tan inverse x minus tan inverse 1 minus tan inverse y. This implies tan inverse 1 minus tan inverse 1 cancel out. What I left with? Tan inverse y minus tan inverse x. So tan inverse y minus tan inverse x, you get it like this: tan inverse y minus x upon 1 plus xy. अगर प्लस का होता है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस का होता है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब ये tan इनवर्स की फॉर्म में आंसर आ गया। थीटा क्या होता है? p बाय b। ये y माइनस एक्स है, ये 1 प्लस xy है। जल्दी से देखूंगा क्या आएगा, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस xy का होल स्क्वायर। When I open this, I'll get like this, मेरे को ये मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। सो खोल के देखना, यही बनेगा। So when I convert it into sin inverse p by h, p will remain same and h will come out to be 1 plus x square under root 1 plus y square. मेरे को मालूम है अगर मेरे पास tan इनवर्स में रिजल्ट होगा उसको मेरे को sin इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करना होता है। So that is not a difficult job, very easily I can do it. Is it clear? ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और लेना चाहूंगा। सर सारा मतलब करना, बस हाँ इतना कर दो। This is again a good question. सिर्फ एक छोटी सी चीज मैं इसमें बताना चाहता हूं आपको, a greater than b greater than c greater than 0.
ऑल आर पॉजिटिव। कहता प्रूव दैट cot इनवर्स AB plus 1 upon A minus B plus cot inverse BC plus 1 B minus C plus cot inverse CA plus 1 C minus A is equal to pi। कहता सर ये प्रूव करके दिखाओ। नॉट अ डिफिकल्ट जॉब एट ऑल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर हम ठंडे दिमाग से चलेंगे देन व्हाट टू डू। देखो अगर वैसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आए ना तो मेरे हिसाब से जीरो बन जाता है, पाई नहीं बनता। जीरो कैसे बनता है? एक लेमैन जो होगा वो अपने दिमाग में पहले क्या लगाएगा कि सर cot इनवर्स थीटा tan इनवर्स 1/थीटा होता है, तो मैं tan इनवर्स a माइनस बी 1 प्लस ए बी, tan इनवर्स b माइनस सी 1 प्लस बी सी, tan इनवर्स c माइनस a 1 प्लस ए सी। सर ये कहीं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बन जाएगा, ये tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c बन जाएगा, और ये tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a बन जाएगा। सब कुछ कट जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। लेकिन सर राइट हैंड साइड पे पाई है, राइट हैंड साइड पे पाई है। सो सिर्फ एक ही स्टेप की मार है, वो क्या? मैंने आपको एक रिजल्ट बताया हुआ है कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x if x is greater than 0 प्लस cot इनवर्स x if x is less than 0। इसको देख के चलना बस। मतलब ये पाई प्लस tan इनवर्स 1/x हो जाएगा कब? अगर x लेस देन 0 है तो। सो ये स्टेप को दिमाग में रखते हुए आपने चीजों को बनाना है। आपको मालूम है ऊपर क्या दिया हुआ? सर a ग्रेटर देन b दे रखा है। अच्छा a b से बड़ा है तो a माइनस बी ग्रेटर देन 0 होगा? यस पक्का होगा। इसका मतलब ये चीज तो पॉजिटिव आ गई, ए बी पॉजिटिव है ही है, 1 प्लस ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी जो है ये ग्रेटर देन 0 हो गया। सिमिलरली b c से बड़ा है, b माइनस सी भी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी भी ग्रेटर देन 0 आ गया। बट a c से बड़ा है, c माइनस ए लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब c माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए सी जो है ये लेस देन 0 है। यहां पे ख्याल रखना है बस। सो व्हेन आई राइट cot इनवर्स ए बी प्लस 1 ए माइनस बी, cot इनवर्स बी सी प्लस 1 बी माइनस सी, cot इनवर्स सी ए प्लस 1 सी माइनस ए। सो एनसीईआरटी सीबीएसई तो ऐसी चीज कहती ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो सीबीएसई ने ऐसी चीजें बताई नहीं हुई, तो इसकी वजह से कोई पंगा नहीं है। सो ये तो पॉजिटिव था, इसको तो मैं tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी लिख सकता हूं। इसको tan इनवर्स b माइनस सी, tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी लिख सकता हूं। जब यहां पे आऊंगा ना तो रुक जाऊंगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा? पाई प्लस tan इनवर्स c माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए सी आएगा। अब फिर वही कहानी हो जाएगी, ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b होगा, ये tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c होगा, प्लस पाई प्लस tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a होगा। इसका मतलब ये सब कट जाएंगे, क्या बचेगा? सिर्फ पाई। कहां से बचेगा? सर यहां से बचेगा, क्योंकि ये लेस देन 0 था, तो लेस देन 0 की वजह से माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 1/x आया था, एंड दैट इज द रीजन आई गेट दिस रिजल्ट। वैसे क्वेश्चन देखा जाए अगर जीरो प्रूव करना मिनट में हो जाता, मिनट में यूं ऐसे कर देते हैं। सिर्फ यही एक स्टेप सोचने वाला है इसके अंदर, लेकिन सीबीएसई हमारी एनसीईआरटी की बुक में ऐसी चीज है ही नहीं, सो वो कहती है रहने दो, इट्स योर विश।
If you want to do, it's good. If you don't want to do, I don't have any problem. Now, ऐसे ही प्रूव दैट के साथ साथ सॉल्व दैट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं 10 पे। वो कैसे, जरा उसको ध्यान से देखना। मैं पहले आज आपको एक इंपॉर्टेंट अपना कॉन्सेप्ट कराऊंगा प्रूव दैट वाला, उसके बाद मैं tan इनवर्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन पिक करूंगा, फिर उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पिक किए जाते हैं। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू गो विद सॉल्व। सॉल्व में भी क्वेश्चन ऐसे ही, सपोज क्वेश्चन इज, कहता है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। मतलब आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है, 3 या 4 बार तो आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। गलती कहां होती है सिर्फ मैं वो समझाऊंगा आपको, बाकी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन के अंदर। सॉल्व करना मींस नो लेफ्ट हैंड साइड नो राइट हैंड साइड, बोथ द साइड्स साइमल्टेनियसली। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B π/4 है। दिस इंप्लाइज tan इनवर्स 2x प्लस 3x 1 minus 6x square is equal to π/4 है। Now what to do? This tan inverse move to that side, what you will get? Sir, 5x upon 1 minus 6x square tan π/4, tan of π/4। अच्छा, 5x upon 1 minus 6x square is equal to tan π/4 is 1. So what do you do? Sir, 5x equal to 1 minus 6x square. This implies 6x square plus 5x minus 1 equal to 0. Okay? 6x square plus 5x minus 1 equal to 0. अब मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूंगा, क्या होगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी, 25 माइनस 4ac, 4ac मतलब 24 by 2a, माइनस 5 प्लस माइनस 49 दैट इज 7 by 12। तो x की वैल्यू क्या आएगी? -5 माइनस 7 by 12 और -5 प्लस 7 by 12। तो एक तरीके से लग रहा है कि शायद ये -12 by 12 इज -1, ये 2 by 12 इज 1 by 6। कुछ ऐसे आंसर आ गए होंगे, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन आपने कभी सोचा कि जब यहां से आपने दूसरा स्टेप लिखा तो एक हर बार आप यहां से ये स्टेप कब लिख सकते हो, वो बात आपने सोची नहीं थी। When 2x into 3x should be less than 1. Tan inverse A plus tan inverse B is equal to C. You can write tan inverse A plus B upon 1 minus AB equal to C when A into B is less than 1. तो 6 एक बार दोबारा रिपीट करना, समझ नहीं आया, एक मिनट से। बेटा कल हमने यही चीज आपको पढ़ाई थी कि सर 3 फॉर्मूले लिखवाए गए थे tan के अंदर, अगर आपको याद हो तो। हमने tan इनवर्स में 3 फॉर्मूले पढ़े थे। आपने तो पहला फॉर्मूला चुप करके लगा लिया, आपने सीधा कह दिया सर tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। आपने यहां से ये लगा दिया, मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो श्योर करो ना कि A इंटू बी लेस देन 1 था, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते थे। ये चीज को इंश्योर करना आपको जरूरी है। उसी की वजह से मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ये पहले तुम इंश्योर कर लो। कहता कर लेते हैं सर, a इंटू बी को लेस देन 1 कर दो, 6x स्क्वायर लेस देन 1 हो जाएगा, x स्क्वायर लेस देन 1 by 6 हो जाएगा। और जैसे x स्क्वायर लेस देन 1 by 6 होगा, x की वैल्यू क्या आएगी? -1 by √6 से 1 by √6। √6 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। कितनी होती है? 2 पॉइंट समथिंग। अच्छा, -1 upon 2 point something might be -0.4 something and it might be 0.4 something। इसका मतलब जो x आना चाहिए था वो -1 by 0.4 से -0.4 से 0.4 के बीच में आना चाहिए था। तो -1 को देखते ही उसने कह दिया भाई तू तो गया, क्योंकि मेरे पास जो नंबर लाइन पे आंसर है वो क्या है? ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है। एक तो कहता सर 1 -1 है, एक कहता सर 1 by 6 कुछ यहां पे होगा।
लेकिन जब मैंने चेक किया मेरी कंडीशन आ रही थी 0.4 से लेके 0.4 के बीच में, कहता सिर्फ आंसर इसके बीच में होना चाहिए। इसका मतलब मैं -1 को रिजेक्ट करूंगा, मैं कहूंगा भाई तू तो चल घर को, तेरी जरूरत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ x इक्वल टू 1/6 इज द ओनली सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। सो मेन स्टेप जो है वो ये है कि आपको रिजेक्ट भी करना पड़ता है अगर आप रूट्स निकाल रहे हैं तो। अगर आप रूट्स निकाल रहे हैं तो आपको रिजेक्ट करना पड़ सकता है। प्लीज ध्यान दीजिए इस चीज पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी डाउट? कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी दिस मीन्स? ओके देन अगर आप चाहते हैं तो वी विल डू वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि ये सॉल्यूशन वाला टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। कहता सर सॉल्व tan इनवर्स x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4. Tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4. Now solution. Tan inverse A plus tan inverse B. Once again, you write tan inverse plus 1 minus A plus B is equal to pi by 4. लेकिन ये फॉर्मूला कब बनेगा? जब x minus 1, x minus 2, x plus 1, x plus 2 less than 1 होगा। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये tan उधर चल जाएगा, x minus 1, x plus 2, x plus 1, x minus 2 upon x square minus 4 divided by 1 minus x square minus 1 upon x square minus 4, that is equal to tan pi by 4, that is 1. ये क्या बन जाएगा? x square plus 2x minus x plus x minus 2 plus x square minus 2x plus x minus x minus 2 divided by x square minus 4. ये क्या आएगा? x square minus 4 minus x square minus 1 upon x square minus 4. So what do you observe? That is equal to 1. ये कट गया। This implies x square plus x square, so 2x square. x minus x कट गया, minus 2 minus 4. x square कट गया, minus 4 plus 1 minus 3, that is equal to 1. This implies 2x square. This implies 2x square minus 4 minus 3. 2x square, 4 minus 3 is 1. X square is equal to 1 by 2. X is equal to 1 by root 2 plus minus 1 by root 2. X square 1 by 2 है, तो x is equal to plus minus 1 by root 2. Now I have to check here. X square minus 1, x square minus 4, minus 1 is less than 0. सबसे पहले 1 इधर लेके आते थे। x square minus 1 minus x square minus 4 upon x square minus 4 क्या होगा? Is less than 0. x square minus x square छुट्टी, minus 1 plus 4, 4 minus 1 is 3, 3 upon x square minus 4 is less than 0. अब कोई क्वांटिटी नेगेटिव है, 3 upon some quantity is less than 0. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर x square minus 4 less than 0 होना चाहिए। x square
-4 शुड बी लेस देन 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा तभी लेस देन 0 बनेगा। इसका मतलब x - 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0 होना चाहिए। और ये आपने +1 में आपको लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया गया होगा कि अगर लेस देन 0 है तो ये कहां से कहां तक होगा, -2 से 2 तक होगा। x जो है वो -2 से 2 के बीच में है। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आया था 1/√2 और -1/√2। √2 क्या होता है 1.414, 1 को 1.414 से डिवाइड करो, इट विल बी नियरली 0.7। तो 0.7 भी इसके बीच में है, -0.7 भी इसके बीच में है, मतलब -1/√2 और 1/√2 दोनों ही इसके बीच में है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू +-1/√2, बोथ आर करेक्ट। दोनों के दोनों हमारे सॉल्यूशंस हैं, इनमें से कोई भी चीज आप निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज ध्यान रखिए। नाउ board will ask not only in tan inverse, the question can be in the form of cos inverse minus cos inverse, sin inverse into cos inverse, tan inverse तो हम देख ही चुके हैं। Now suppose question is, let us suppose prove that sin inverse 3/5, question is prove that sin inverse 3/5 plus sin inverse 8/17 is equal to sin inverse 77/85, sin inverse 77/85, you have to prove this। देखो जी, एक मेथड तो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आता है, वो कौन सा, मैं कहूंगा सर आप इन तीनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, मैं क्वेश्चन को यूं कर दूंगा एक झटके में ऐसे ही, जस्ट कन्वर्ट ऑल दीस थ्री इनटू tan इनवर्स एंड आई नो द फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स, आई विल डू इट। वो मेथड तो हमारे पास है ही है, लेकिन हमारा बोर्ड कैसे करता है, पहले वो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। CBSE says the best way to do the question is you take left hand side, sin inverse 3/5, sin inverse 8/17, you put sin inverse 3/5 is equal to A and sin inverse 8/17 equal to B। इसको A मानो, इसको B मानो। जब मैंने इसको A माना तो sin A क्या बन गया, 3/5 बन जाएगा, sin B क्या बन जाएगा, 8/17 बन जाएगा। इसको A माना, इसको B माना। अब एक चीज दिमाग में रखनी है छोटी सी, वो क्या, सर अगर ये A है ये B है तो ये A प्लस B बनेगा। राइट साइड वाले को मैं ध्यान से देखूंगा कि राइट साइड पे क्या है, साइन है, कॉस है कि टैन है। अगर ये साइन इनवर्स है तो ये साइन इनवर्स इधर आएगा, ये साइन A प्लस B बन जाएगा। और साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या था, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। अगर टैन में होता तो टैन A प्लस B, टैन A प्लस टैन B अपन 1 माइनस टैन A टैन B। साइन या कॉस में होगा तो मेरे को साइन कॉस दोनों चाहिए, टैन में होगा तो मेरे को टैन A टैन B चाहिए। मेरे को साइन A पता है तो मेरे को कॉस A तो बता ही सकता हूं मैं, सर दैट विल बी 4/5। सर मैं कॉस B भी बता सकता हूं, दैट विल बी 15/17। ट्राइंगल बना के कॉस A निकाल लूंगा, ट्राइंगल बना के कॉस B निकाल लूंगा, टैन नहीं निकालूंगा, क्यों, मेरे को टैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, मैं यहां से साइन इनवर्स को उठा के देखूंगा, ये साइन A प्लस B बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन A प्लस B बन जाएगा। एंड व्हाट इज साइन A प्लस B, आई नो इट वेरी वेल कि सर साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। साइन A प्लस B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। व्हाट इज साइन A, that is 3/5। what is cos B, 15/17। what is cos A, that is 4/5। what is sin B, that is 8/17। 3 into 15 45, 17 into 5 85, 8 into 4 32, 17 into 5 85, 45 plus 32, that will be 77,
बाय 85। मतलब साइन ए प्लस बी की वैल्यू 77/85 आ गई। यस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी? दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। सो व्हाट इज ए प्लस बी? व्हाट इज ए प्लस बी? अब ए क्या है? ए क्या चीज सोची थी? साइन इनवर्स 3/5। बी क्या सोचा था? व्हाट इज बी? दैट इज साइन इनवर्स 8/17। दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। दैट्स इट, जॉब इज फिनिश्ड। इतनी सी ही बात है। साइन इनवर्स ए प्लस साइन बी मानना है, ये साइन इधर आ जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दैट्स इट, जॉब इज फिनिश्ड। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज पे। आई टेक मोर क्वेश्चन। ये tan वाले मेथड से नहीं अब होगा? मैं चाहता हूं मैं सर कर सकते हैं उससे भी, tan इनवर्स मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा यू कैन डू बाय दैट मेथड आल्सो, लेकिन इन जनरल ट्राई टू यूज दिस मेथड। अभी एक और मेथड भी है, ये तो फॉर्मूले भी हैं साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी के भी, बट इन जनरल वी डोंट यूज। सो अभी एक क्वेश्चन और देखिए कि हाउ यू विल डू इट। नाउ सपोज क्वेश्चन इज, कहता है साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 36/85। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। यू पुट इट इक्वल टू ए, यू पुट इट इक्वल टू बी, ठीक है, देन यू विल फॉर्म कॉस ए प्लस बी। बस इतनी सी बात है। कॉस ए प्लस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो मेरे ख्याल से पहले भी रिजल्ट यही था, साइन इनवर्स 5/16, साइन इनवर्स 8/17। सो आई विल गेट द सेम रिजल्ट आउट ऑफ दैट। सो इट इज एन इजी क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो ऐसे ही अगर सपोज एक कॉस इनवर्स में, एक साइन इनवर्स में, एक टैन इनवर्स में हो या कॉस इनवर्स में हो, किसी में भी हो, सपोज कहता है प्रूव दैट कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 56/65, साइन इनवर्स 56/65. Now you have to prove this. So what we will do? The first thing, let cos inverse 12/13 equal to A, sin inverse 3/5 is equal to B. Cos A is equal to 12/13, sin B is equal to 3/5. Cos A पता लग गया? Now what is sin A? ये B है, ये H है, so that must be 5/13, क्योंकि 5, 12 and 13 are Pythagorean triplet. Similarly 3, 4, 5, what is cos B? That is 4/5. मेरे को पता है कि यहाँ पे साइन आएगा, तो साइन A प्लस बी, रिजल्ट क्या बनेगा? सिंस साइन A प्लस बी that is equal to sin A cos B plus cos A sin B. What is sin A? That is 5/13. What is cos B? That is 4/5. What is cos A? That is 12/13. Then sin B 3/5. It will be 20/65, 36/65. So sin of A plus B, that is equal to 56/65. So A plus B
must be equal to sin inverse 56 by 65. So what is A? A क्या है? Cos inverse 12 by 13. What is B? That is what? Sin inverse 3 by 5. Sin inverse 56 by 65, which is equal to RHS and hence proved. So जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन प्रूव दैट का आता है, पहला मेथड आपके दिमाग में, सर इसको A, इसको B, राइट साइड पे जो भी चीज पड़ी है उसको उठा के इधर ले आओ और खोल दो, आंसर आ जाएगा। बाई चांस आंसर ना बने, सबको कन्वर्ट कर दो tan इनवर्स में, सबको कन्वर्ट कर दो tan इनवर्स में। हो सकता है you will get a case like that also in which when you open you will not get an answer. So उस केस में दिमाग में रखना कि ब्रह्मास्त्र है आपके पास tan का, फिर सबको tan में कन्वर्ट करके रिजल्ट निकालना, क्योंकि we are not going to use any other option for that. Now अब जरा मैं एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन पिक कर रहा हूं। उसको स्टार्ट करने से पहले एक +1 की चीज मैं छोटी सी याद करवाना चाहूंगा आपको। आपको याद है एक क्वेश्चन हम करते थे, A1, A2, A3 so on AN are in AP. तो इवेल्युएट 1 by A1, A2, A2, A3, A3, A4, AN-1 AN is equal to what? N-1 A1 into AN, कुछ ऐसा प्रूव करते थे। एक लोग इतना याद है कि we will take the left hand side, we write like this, A1 A2, A2 A3, AN-1 AN, 1 upon A1 A2, 1 upon A1 A2 can be written as, हम लोग कहते थे let D be the common difference, D by A1 A2, D by A2 A3, कुछ ऐसा लिख लेते थे। फिर यहां पे जो D होता था उसको A2 minus A1 लिखते थे, यहां पे जो D होता था उसको A3 minus A2 लिखते थे, और लास्ट वाले को AN minus AN minus 1 लिखते थे। फिर अलग अलग कर देते थे, यहां पे आता था 1 by A1 minus 1 by A2, फिर 1 by A2 minus 1 by A3, 1 by A3 minus 1 by A4 प्लस ऑन। फिर ऐसे कटा पीटी कर देते थे, ये सब कट जाते थे, इधर से पहला बचता था और उधर से लास्ट बचता था। फिर एलसीएम लेते थे, एन की वैल्यू डालते थे और आंसर आ जाता था। सेम काम अब tan इनवर्स के साथ भी है। वो कैसे है जरा वो देखना पहले। अब सर लास्ट में नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, दिस इज +1 बेस क्वेश्चन। अगर आपने +1 में किए हुए हैं तो आपको पता होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में थे ऐसे दो क्वेश्चन थे, एक 1/√A1 + √A2 वाला था और एक ये 1/A1 A2 था। +1 की सॉल्व एग्जांपल देख लेना फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले, यू कम टू नो कि दिस इज द रिजल्ट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सम डिफिकल्ट क्वेश्चन नाउ, A1, A2 so on AN। ये मैं इसलिए करा रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट है, ये पता होने चाहिए इन AP विद कॉमन डिफरेंस D, with common difference D. Now, कहता सर evaluate this, tan of tan inverse D upon 1 plus A1 A2 plus tan inverse D upon 1 plus A2 A3 plus tan inverse D upon 1 plus A3 A4 plus on tan inverse D upon 1 plus AN minus 1 AN, कुछ ऐसा। Now what to do? Exactly in the same way what we had done in 11th standard, we know that
A1 A2 A3 AN AP में है, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, AN माइनस 1, दैट इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस D। तो जहां जहां जैसी जैसी जरूरत है वैसे वैसे डाल दूंगा। tan ऑफ tan इनवर्स D, D क्या है? A2 माइनस A1, 1 प्लस A1 A2, tan इनवर्स A3 माइनस A2, 1 प्लस A2 A3, tan इनवर्स AN माइनस AN माइनस 1, 1 प्लस AN माइनस 1 AN। ये tan बाहर पड़ा ही है। tan इनवर्स A2 माइनस A1 या तो ये इंक्रीजिंग होगा या ये डिक्रीजिंग होगा, AP में है, या बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, ये तो बात पक्की है। तो मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं तो इंक्रीजिंग में बढ़ता जाएगा, तो tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1 प्लस tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2 प्लस ऑन। अगला भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, tan इनवर्स A4 माइनस tan इनवर्स A3 प्लस ऑन tan इनवर्स AN माइनस tan इनवर्स AN माइनस 1। अब ध्यान से देखो, पहला इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, बस यही चेक करना होता है कि पहले वाला कट रहा है कि दूसरे वाला कट रहा है। पहले वाला कट रहा है, इसका दूसरा बच रहा है, इसका दूसरा बच रहा है, पहले पहले वाले सबके कट रहे हैं ना, इसका tan इनवर्स A1 बचेगा, इसका लास्ट A1 बचेगा। इसका मतलब tan इनवर्स AN माइनस tan इनवर्स A1। अगर पहले वाले का सेकंड बचता है तो लास्ट वाले का पहला बचता है, अगर पहले वाले का पहला बचता है तो लास्ट वाले का लास्ट बचता है। ये दिमाग में रखते चलना। सो tan इनवर्स, ये साथ में tan पड़ा ही हुआ है अभी, ये tan अभी आपके पास है। देन दिस इज tan इनवर्स AN माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स AN माइनस A1 अपॉन 1 माइनस A1 इंटू AN। So what do you get? So tan इनवर्स तो खत्म हो गया, you are left with AN minus A1 upon 1 minus A1 AN। अब जिसने तो +1 में ध्यान से पढ़ा हुआ है उसको तो बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि सर AN क्या होता है, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D माइनस A1 अपॉन 1 माइनस A1 इंटू AN। A1 कट गया, I'm left with N minus 1D upon 1 minus A1 into AN. Now when I will see my right hand side, I have to prove the condition, evaluate, मेरे को सिर्फ वैल्यू ही निकालनी थी, तो वैल्यू तो आ गई, दैट्स इट, N minus 1D upon 1 plus A1 NN। लेकिन ये ख्याल रखना कि ये वैल्यू तभी याद होगी अगर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का रिजल्ट दिमाग में होगा। एक्चुअल में जेई मेंस का क्वेश्चन है, आईटीएफ के साथ उसने सीक्वेंस एंड सीरीज को इंक्लूड किया हुआ। सो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन पता जरूर होनी चाहिए कि हम कैसे करते हैं। सो इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू देन थम्स अप। नाउ नेक्स्ट सी वन मोर गुड क्वेश्चन। हम ये tan इनवर्स की प्रॉपर्टीज को कैसे उठा के चलते हैं, मेन हम आपको सिखा रहा हूं कि क्वेश्चंस जर्नल कैसे चलते हैं। सपोज कहता सम द फॉलोइंग टू इंफिनिटी, सम द फॉलोइंग टू इंफिनिटी। क्वेश्चन इज
कहता है tan इनवर्स tan इनवर्स 1/1 plus 1 plus 1 square plus tan inverse 1/1 plus 2 plus 2 square plus tan inverse 1/1 plus 3 plus 3 square plus on till infinity। कल आप सब लोग एनसीईआरटी लेके बैठेंगे, मैं कल एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? ये दिमाग में रख के चलना, बाद में फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। नाउ सॉल्यूशन, जब भी कभी सम ऑफ इन्फिनिटी निकालनी होती थी, हम पहले क्या करते थे? हमेशा सीक्वेंस सीरीज में टीएन निकालते थे, हमेशा सीक्वेंस सीरीज में क्या करते थे? टीएन निकालते थे। इसका nth टर्म कैसा होगा? मैं कहूंगा सर tan इनवर्स सब में पढ़ा, 1 भी सब में पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 1 1 1 भी सब में पढ़ा है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली टर्म में 1 plus 1 स्क्वायर था, सेकंड टर्म में 2 plus 2 स्क्वायर था, थर्ड टर्म में 3 plus 3 स्क्वायर था। तो ऐसे ही nth टर्म में क्या होगा? n plus n स्क्वायर होगा। tan inverse 1/1 plus n plus n square. Okay, this implies Tn tan inverse। अब एक चीज याद रखना बेटा, हमेशा tan इनवर्स के क्वेश्चन में मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, जो मर्जी चीज नीचे डिनोमिनेटर में पड़ी हो उसमें से 1 निकाल के अलग कर लो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? 1 निकाल के अलग कर लो। 1 इसने तुम्हें पहले से दे दिया, बाकी के फैक्टर बना लो, n कॉमन निकालोगे तो ये n plus 1 बन जाएगा। हमेशा आपके पास दो ऐसे फैक्टर्स आएंगे 1 को छोड़ के, जिन दोनों का डिफरेंस न्यूमिनेटर में पड़ा होगा। ये चीज दिमाग में रख लेना। अगर ये आईटीएफ का क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिशन लिंक्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना, जो चीज मर्जी डिनोमिनेटर में पड़ी हो, पहले 1 निकाल के बाहर कर लो, बाकी में दो फैक्टर बन जाएंगे। दो फैक्टर बनेंगे पक्का, और वो दो फैक्टर्स वो होंगे जिनका डिफरेंस ऊपर न्यूमिनेटर में जरूर पड़ा होगा। आई विल राइट लाइक दिस Tn। अब देखना जरा ध्यान से, tan इनवर्स एक क्या है? n और n plus 1। इसका मतलब सर n plus 1 minus n अपॉन 1 plus n into n plus 1 बन गया। यस, 1 अलग कर लीजिए, बाकी दो फैक्टर्स बनेंगे, उन दोनों का डिफरेंस न्यूमिनेटर होगा, उसकी शक्ल कुछ ऐसी बन रही होगी। अब ये Tn है। जब मेरे को समेशन लेना होता है तो मैं क्या करता हूं? आई ऑलवेज टेक n equal to 1 to infinity Tn। सर मैं हमेशा Tn n equal to 1 to infinity ले लेता हूं। इसका मतलब अगर आपको ये याद है तो मैं पहले n को 1 डालूंगा यहाँ पे, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। वैसे अभी मैं ना भी लूं तो tan इनवर्स n equal to 1 to infinity tan इनवर्स n plus 1 minus tan इनवर्स n, tan इनवर्स a minus b अपॉन 1 plus ab, तो tan इनवर्स a minus tan इनवर्स b। अब मैं n को 1 डालता हूं, क्या आएगा? 1 डालो, tan इनवर्स 2 minus tan इनवर्स 1। n को 2 डालो, tan इनवर्स 3 minus tan इनवर्स 2। n को 3 डालो, tan इनवर्स 4 minus tan इनवर्स 3। n को 4 डालो, tan इनवर्स 5 minus tan इनवर्स 4 प्लस so on till infinity। ये कॉन्सेप्ट उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा जिन्होंने +1 में सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत अच्छे तरीके से की हुई है और किसी अच्छे बंदे ने पढ़ाया हुआ है। तो ये चीज दिमाग में रख के चलना, हमेशा स्पेशल सीरीज के अंदर Tn निकाला जाता था। ऐसे दिया था सीरीज, Tn निकालते थे, फिर समेशन ले लेते थे दोनों तरफ। फिर जैसे ही समेशन लेते थे, याद आपको क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे किए, 1/1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 प्लस ऑन। कभी भी समेशन डिनोमिनेटर में नहीं जाता था, तो पहले Tn निकालते थे, उसको सिंप्लीफाई करते थे, जनरल रूल निकालते थे, फिर इंफिनिटी तक का सम निकालते थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन। तो ये भी वही चीज है, पहले Tn निकाला, फिर समेशन ले लिया। जैसे ही समेशन लिया,
फिर मैंने देखा वैल्यूज कौन सी कट रही हैं, इधर से सर ये गया tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब लास्ट टर्म कौन सी बचेगी, लास्ट टर्म कुछ ऐसी बचेगी अगर लास्ट में चलता जाऊं तो मान लेता हूं कि tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 तक आएगा, और n क्या है, इन्फिनिटी है, n को इन्फिनिटी डालूंगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है सर, π/2 होता है। tan इनवर्स 1 क्या होता है सर, π/4 होता है। तो π/2 माइनस π/4 विल बी π/4, दैट इज द आंसर फॉर यू। मेरा मकसद ये समझाने से नहीं है, मेरा मकसद ये समझाने से है कि जब आपने tn लिया तो ये ख्याल रख लेना, जो चीज मर्जी डिनोमिनेटर बन जाए उसमें से 1 निकाल लेना बाहर, बाकी जो भी चीज होगी उसमें कॉमन निकालोगे तो डेफिनेटली आपका 2 फैक्टर बनेंगे। सर और मतलब जैसे ही आपके 2 मैंडेटरी स्टेप्स है ये करने का, मतलब ये शुरू ऐसे होएगा ना क्वेश्चन, मतलब जो ऊपर वाले स्टेप्स आप बता रहे हो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन, इसका और कोई तरीका भी नहीं बनेगा, ये ख्याल रख के चलना। ठीक है सर। और ये आएंगे भी तभी अच्छी तरीके से समझ अगर आपने सर वो प्लस एंड 1 के जो में स्टेप्स दोबारा एंड के स्टेप में तो बेटा कुछ भी नहीं करते हम लोगों ने tn लिया हुआ है, अब हम समेशन ले रहे हैं। आप +1 की सीक्वेंस सीरीज देखिए एक बार दोबारा से, ऐसे ही किया जाता था, पहले n को 1 डाला जाता था बेटा, फिर n को 2 डाला जाता था, n को 3 डाला जाता था एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी कर देते थे। n क्या है, इन्फिनिटी है, तो जब मैं इन्फिनिटी डालूंगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan के टेबल में इन्फिनिटी कहां पे आता है सर, 90 पे आता है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा सर, π/2 होगा। बस ये π/2 डाल दोगे और अपने आप ही आपका रिजल्ट बन जाएगा। tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। चलो एक क्वेश्चन और देखो, अभी भी कंफ्यूजन है इसका मतलब। जस्ट सी वन मोर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जेई मेंस के हैं, सो डिफिकल्ट होंगे थोड़े से। नाउ क्वेश्चन इज, कहता प्रूव दैट n इक्वल टू 1 to n, m इक्वल टू 1 to n, tan इनवर्स 2m m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2, m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। आपको लग रहा होगा सर ये क्या बकवास है, ये भी ऐसा m में है, ये भी ऐसा n में है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखो, ये समेशन है, ये समेशन है, मतलब m की वैल्यू पहले 1 डालोगे, पहले m की वैल्यू 1 डालोगे, फिर m की वैल्यू 2 डालोगे, फिर m की वैल्यू 3 डालोगे, फिर m की वैल्यू 4 डालोगे, फिर m की वैल्यू 5 डालोगे, सो ऑन m की वैल्यू n तक डालोगे, m की वैल्यू कहां तक डालोगे, n तक डालोगे, और जब n तक वैल्यू डल जाएगी फिर आप सॉल्यूशन देखोगे क्या आ रहा है। सो सबसे पहली चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, we will take the left hand side, m is equal to 1 to n tan inverse 2m m4 plus m square plus 2। मैंने आपको पहले बताया कि समेशन लगाने से पहले ये आपकी जर्नल टर्म है, जर्नल टर्म में tan इनवर्स नीचे है, तो आपने कुछ यहां पे करके देखना कि भाई ये क्या बन रहा है। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, मैंने क्या समझाया आपको कि सर डिनोमिनेटर में 1 अलग कर लो, 1 अलग कर लिया, 1 अलग करने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। कहता सर ये 2 ऐसे फैक्टर्स देगा, अगर ये क्वेश्चन निकलना है तो इसके 2 फैक्टर्स ऐसे बनेंगे जिनका डिफरेंस 2m होगा, जिसका डिफरेंस क्या होगा 2m होगा। तो मैंने आपको शायद जिन्होंने तो +1 में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं उनको ये अच्छे तरीके से मालूम होता है, एक क्वाड्रेटिक मैंने बताई हुई है x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं सर, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर्स होते हैं। बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। कैसे सर? ये बन जाता है x4 प्लस यहां पे क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। सो इन दिस वे यू कैन गो विद द क्वेश्चन कि हमारे पास जो m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 है उसके दो फैक्टर्स है। उसके दो फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 m इज इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स। सर इन दोनों का डिफरेंस यही है? बिल्कुल यही है, तुम चेक करके देख लो। मैंने चेक किया हुआ है, आप जरूर चेक करके देखना। 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर बिफोर स्टार्टिंग विद दिस आई ब्रेक अप इनटू टू पार्ट्स, m इक्वल टू 1 to n m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। अब मैं यहाँ पे m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2, m की वैल्यू 3, m की वैल्यू 4, m की वैल्यू 5 सो ऑन टिल m की वैल्यू n तक डाल दूंगा। और जब मैं m की वैल्यू n तक डालूंगा फिर मैं देखूंगा कौन कौन सा घटा। जैसे मैं m की वैल्यू 1 डालता हूँ, सपोज क्या आएगा? tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। अगला मैं 2 डालता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 7 tan इनवर्स 7 माइनस 4 माइनस 2 2 प्लस 1 tan इनवर्स 3। लो जी, ये गए साहब, ये कटने शुरू हो जाएंगे। tan इनवर्स 1 बच गया, तो बचेगा क्या सर? उधर का पहले वाला नंबर। पहले वाला नंबर m की जगह n डालोगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 पहले वाला नंबर, और इसका दूसरा पार्ट माइनस tan इनवर्स 1। ये लास्ट में जाके बच जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे। फिर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लगा के देखना, आपके पास आंसर आ जाएगा tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। ठीक है।